अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे मैसेज करने के लिए, मेरी स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। पूनम जी, मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरी पूरी फैमिली भी ठीक है। मैं किसी को भूलती नहीं हूँ। मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ और जवाब भी देती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़। और मुझे तो आप लोगों के मैसेजेस का इंतज़ार ही रहता है, तो मैं मैसेजेस देखती हूँ आप लोगों की। थैंक यू सो मच। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, वक्त ज़ाया ना करके। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर परिणीता कनिष्का के ऑफिस में, उसके केबिन में, उसके सीट के पास उसके गोद में बैठी थी, जिसमें परिणीता को कनिष्का कह रही थी, तुम्हें मेरे गोद में बैठना नहीं चाहिए, उठो, ऑफिस से काम करते हैं। तो उसके गले में हाथ डाल के कहती, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है मेरी बीबी मुझसे नाराज़ है, तो पहले फ़िलहाल मैं उसे मनाऊं, फिर बाकी काम मैं बाद में करूँगी। अच्छा, तुम्हें कैसे ऐसे लगता है कि तुम्हारी बीबी? और दोनों बीबी पर जोर देकर बात कर रहे थे। तब परिणीता कहती है, हमने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्म की कस्में खाई होंगी। आपने खाई है क्या? मैंने तो नहीं खाई है। तुमने? मैंने भी नहीं खाई है। सच कहूँ तो हमारी शादी अजीब थी। हाँ, अजीब, ज़बरदस्ती वाली शादी, जो ना किसी की खुशी थी, ना आपकी खुशी थी, ना मेरी खुशी थी। आपने ये शादी की अपने दादाजी के लिए और मैंने ये शादी की अपने भाई के लिए। तो हम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की। ऊपर वाले को हमारी शादी करवानी थी, तो हमारी शादी भी हो गई, चाहे ज़बरदस्ती सही, लेकिन शादी तो हो गई। पूरे रस्मों के साथ, पूरे कस्मों के साथ। 7 फेरे हुए, 7 कस्में खाई या नहीं खाई ये नहीं पता। मैंने तो नहीं खाई, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। मुझे पता है आपने भी नहीं खाई। नहीं, मैंने खाई थी। क्या? वो कनिष्का की आंखों में देखने लगती, और कनिष्का की आंखों में एक सच था कि हाँ, मैंने कसमें खाई थी, मैंने हर कसम खाई थी। अच्छा, तो आपने क्या क्या कसम खाई थी? अब कनिष्का परिणीता को पूरी तरह से अपनी गोद में लेकर उसके कंधे पर सर रख के और अपनी आंखें बंद करके कहता है, मेरी पहली कसम थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मेरी दूसरी कसम थी, मैं तुम्हें सारी दुनिया की खुशियाँ देना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना चाहती हूँ। मेरी तीसरी कसम थी कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आने दूँ। मेरी चौथी कसम जो मैंने खाई थी, और ये थी कि मैं तुम्हें वो इज़्ज़त, वो मकाम दूँ जो मेरे एक लाइफ पार्टनर को मिलना चाहिए। हाँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा भी आएगा, तुमसे नाराज़ भी होंगी, तुमसे लड़ूंगी भी, तुमसे बहुत रूडली भी बात करूंगी, लेकिन दुनिया के सामने तुम्हें मैं इज़्ज़त दूंगी और दुनिया को तुम्हारी इज़्ज़त करने पर मजबूर करूंगी। मेरी चौथी कसम थी। 3 हो गए ना? अगर इससे ज़्यादा भी हो गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कसम तो कसम है। मेरी चौथी कसम थी कि मैं कभी भी तुमसे धोखा नहीं करूँगी। मेरी ज़िंदगी में जो सच है तुम्हारे सामने रखूँगी। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने खुली किताब रहेगी। मैं तुम्हारे साथ झूठ का रिश्ता नहीं बनाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ फ़रेब का रिश्ता नहीं बनाऊँगी। हर पल, हर लम्हे तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो हर चीज़ को जान कर रहना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें हर चीज़ सच बताऊँगी, सारी चीज़ें सच बताऊँगी, झूठ के लाइफ में जीऊँगी नहीं। इसलिए मेरी पांचवी कसम 5 थी। मैं जहाँ भी रहूँ, अगर मैं हूँ या ना भी हूँ, तब भी तुम्हें मैं वो मकाम दूंगी जिसका तुम हकदार रहोगी। परिणीता हैरान से कनिष्का की तरफ देख रही थी और सोच रही थी इनका रिश्ता सच था, लेकिन कस्में उसने क्यों खाई थी? कनिष्का परिणीता की आंखों के सवाल को समझ के कहती है, हाँ, हमारा रिश्ता सच तो नहीं था, लेकिन कसम मेरी सच्ची खाई थी। पता है, दादाजी कहते हैं कि शादी एक खूबसूरत बंधन है, शादी में झूठ नहीं होना चाहिए।
अगर आप किसी इंसान से शादी करो, चाहे वो आपकी मर्ज़ी हो या ना हो, लेकिन उसे निभाने से दिल को यकीन रखो कि दिल से कहो, हाँ मैं इस रिश्ते को हमेशा निभाऊंगी, मैं इस रिश्ते के साथ हमेशा रहूंगी, मैं इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं दूंगी, चाहे मेरी मर्ज़ी हो या ना हो। बिना मर्ज़ी के, बिना मोहब्बत के ये शादी को निभाना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि खूबसूरत रिश्ता है और ऊपर वाले की सबसे बड़ी एक नेमत है मैरिड शादी। तो मैं कैसे इसे छोड़ सकती हूँ, कैसे मैं इसे अपनी चीज़ों में उलझा के उसे उलझाने के लिए लगा दूँ। जैसे कि ये कह दूँ मैं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन मुझे ये शादी निभानी है। हाँ, मुझे ये शादी निभानी है, आखिरी सांस तक निभानी है, लेकिन तुम्हारी खुशी को देखकर भी मैं निभाऊंगी। और मेरी 5वीं कसम ये थी कि तुम्हारी खुशी जिसमें भी होगी मैं वो काम करूंगी। अगर तुम इस रिश्ते में रहना चाहोगी, मैं तुम्हें इस रिश्ते में रखूंगी। अगर तुमने कभी अपने मुंह से खुद से कहा, कनिष्का मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे आज़ादी चाहिए, चाहे मेरा मन करे या ना करे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम्हारी खुशी का ख्याल रखकर तुम्हें आज़ाद कर देना चाहिए। जब आज़ादी का लफ्ज़ सुनती है तो परिणीता उसके मुंह पर हाथ रखती है, वो घूम जाती है, वो घूम कर एक साइड में, एक तरफ जैसे कि हम बैठते उस तरफ बैठ के उसके मुंह पर हाथ रख के कहती, आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। ओके, ओ उसके हाथ पर एक प्यार सी किस करके और अपने हाथों से उसके हाथ को हटा के कहती है, मुझे पता है तुम इस रिश्ते को निभाना चाहोगी, चाहे तुम्हारा दिल करे या ना करे, निभाना चाहोगी, लेकिन परी मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। ये था मेरा 5वां वचन। 6वां वचन, मेरा 6वां वचन ये था कि तुम्हारे साथ तुम्हारा जो भी कोई रिश्ते हो, किसी का भी रिश्ता हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, चाहे तुम्हारे भाई हो, उनकी खुशी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं उनकी भी खुशी का ख्याल रखूँगी। अगर उनकी वजह से तुम्हें ज़्यादा खुशी मिलती है तो उनका ज़्यादा ख्याल रख के तुम्हें खुशियाँ दूँगी। तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में तुम जानूँगी, कोशिश करूँगी। तुम्हें जो पसंद है, जिससे तुम अच्छी लगती है, जिससे तुम्हें एलर्जी होती है, जिससे तुम प्रॉब्लम में आती हो, वो चीज़ मैं कभी नहीं करना चाहूँगी। और तुम्हें दुनिया की गंदी नज़र से बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये कसम खाई थी मैंने। और 7वीं कसम मैंने अभी तक खाई नहीं है। क्या 6 खाई और 7 क्यों नहीं? देखो 7वीं कसम क्या है ना, 7वीं कसम मेरी मोहब्बत की होनी चाहिए कि मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती रहूँगी, मैं तुमसे प्यार, इश्क और मोहब्बत करूँगी। ये मेरी 7वीं कसम होनी चाहिए, जो फ़िलहाल नहीं है, मतलब अभी तक नहीं है, लेकिन आगे जाके शायद हो, शायद इससे ज़्यादा कुछ हो। लेकिन हाँ, उसके माथे से अपने माथे को मिला के कहती है, पर तुम्हारे साथ रहना सच कहूँ मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ रहने से मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तुम्हारे साथ रहने से मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। तुम्हारे साथ रहने से मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मेरी भी कोई लाइफ है, मेरी लाइफ में कोई एक ऐसे इंसान है जिससे मेरी रंग रूप से कोई मतलब नहीं, जो मेरी रंग से मुझे जज नहीं करती, मेरे दिल से मेरी बातें समझती है, मेरी आंखों से मेरी बातें समझती है। और वो इंसान शायद तुम हो। दादाजी ने ठीक कहा था, सबके सामने कहा था दादाजी ने, शायद तुम मेरी ज़िंदगी का वो रोशनी की किरण हो जिसकी तलाश नहीं थी मुझे, लेकिन तलाश करने को दिल कर रहा है। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे साथ चलने को दिल कर रहा है, तुम्हारे साथ हर चीज़ एंजॉय करने को दिल कर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ की डर है, एक चीज़ से मैं डरती हूँ कि जब भी हम कहीं बाहर जाएंगे तो लोगों के कमेंट्स यही होंगे कि तुम इतनी खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे लायक नहीं। हर तरफ तुम्हें यही सुनने को मिलेगा। तब मैं सोचती हूँ, अगर तुम इन सारी चीज़ों से तंग आकर और तब तुम मुझसे ये कहो कि कनिष्का अब हम साथ में नहीं रह सकते तुम्हारी रंग की वजह से, तो मैं क्या करूँगी? मैं जीऊँगी या मरूँगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दुनिया एक पल के लिए रुक जाएगी अगर तुम्हारे मुंह से मैंने अपने रंग के बारे में कुछ भी सुना। कुछ भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ,
मुझे अपने रंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और सारी ज़िंदगी शायद रहेगी। इस चीज़ से शायद मैं कभी निकल भी ना पाऊँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, मैं निकलूँगी, मैं कोशिश करूँगी, नहीं, मैं ये नहीं कह सकती, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी। अक्सर मैं जब भी बाहर जाती हूँ, ये आजकल इसलिए नहीं कि सुनती हूँ क्योंकि कनिष्का मेरा कोई नॉर्मल नाम नहीं है। मेरा नाम एक बिज़नेस में की दुनिया में को चमकाने वाला नाम है। अगर किसी ने मेरे नाम को लिया तो वही रिस्पेक्ट इज़्ज़त से मेरा नाम लेती है। कनिष्का मेरा, अगर एक नॉर्मल लड़की होती, एक ऑफिस वर्कर होती, एक नॉर्मल लाइफ होती, एक मिडिल क्लास कह सकती हो, अगर एक मिडिल क्लास लड़की होती ना, तो मुझे बहुत से कमेंट सुनने को मिलते, मुझे बहुत सी चीज़ों का फेस करना पड़ता, मुझे बहुत सी लोगों को फेस करना पड़ता। कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, कुछ उससे ज़्यादा कमीने लोग, कुछ उससे ही ज़्यादा हरामी लोग मुझसे मिलते, उनको फेस करती मैं। लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत किया, मैंने अपनी बुलंदी को इतना मजबूत किया कि अगर कोई मुझसे आंखें उठा के बात भी करे ना, तो उसकी आंखों में मेरे लिए इज़्ज़त होनी चाहिए, उसकी आंखों में मेरे लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इस तरह मैंने खुद को मजबूत किया है। और हाँ, करते हैं लोग मेरे पीछे बहुत कुछ बोलते होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पीछे बोलते हैं, आगे बोलने और सामने बोलने और मुंह पे बोलने की हिम्मत उसमें नहीं है। और तुम में ये है, तुम मुझसे डरती भी हो, ये नहीं है कि तुम मुझसे नहीं डरती, लेकिन तुम्हें दो बदल बात करने आती है मुझसे, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सातवां वचन मैंने छोड़ दिया। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे कनिष्का मेहरा को वो सातवां वचन लेना चाहिए, उस दिन तुम्हारा हाथ पकड़ के वो मैं वचन दोबारा लेने की ख्वाहिश रखूँगी, दोबारा तुम्हारे साथ उस वचन को लूँगी। आई प्रॉमिस। ये कनिष्का मेहरा का तुमसे वादा है, और ये भी वादा है कनिष्का मेहरा का कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूँगी। और वो मेरी उसकी वजह आई डोंट नो, ये कहकर चुप हो जाती है। कनिष्का वो अब झूला झूलने लगती है। उसकी चेयर ऐसी थी जिस पे आप बैठ तो इजी सकते हो और चाहे अपनी बैलेंस को ऐसा कर सकते हो कि आप झूल सकते हो। तो वो कनिष्का परिणीता को पूरी तरह से ठीक से लेकर अपने ऊपर और अपनी सीट पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ के तो आंखें बंद करके झूला झूलने लगती है। तब परिणीता कहती, कनिष्का कनिष्का क्या है, डू यू लव मी? जब ये सुनते एक पल के लिए कनिष्का रुक जाती है, फिर से वो झूला लेने लगती है अपनी चेयर के साथ। कनिष्का की खामोशी को देखकर परिणीता फिर से उससे पूछती है, अब इस दफ़ा उसके दिल पर हाथ रख के कहती है, कनिष्का डू यू लव मी? जब उसके हाथ को अपने दिल पर वो महसूस करती है तो उसके दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए तेज़ हो जाती है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती है। तब परिणीता कहती, कमाल है, आपकी तरह आपके दिल भी खामोश हो गया। पहले जब मैं झूल रही थी तो हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, लेकिन इस दफ़ा आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी स्लो हो गई। कनिष्का डू यू लव मी? अगर यही सवाल मैं एक झटके से अपनी आंखें खोलकर अपने हाथ को सीधा परिणीता के दिल पर रखती है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि कनिष्का का हाथ परिणीता के दिल पर और परिणीता का हाथ कनिष्का के दिल पर था। तो कहती है, अगर यही सवाल मैं कहूँ, परी डू यू लव मी, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सवाल पहले मैंने किया है, तो मैंने भी तो तुमसे सवाल किया है, तो बताओ डू यू लव मी? मैंने सवाल पहले किया है तो मैं भी तो कह रही हूँ, डू यू लव मी? कनिष्का, परी, ये बातें छोड़ते हैं, ऑफिस में आया, ऑफिस का काम करते हैं। जाओ शाबाश, अपनी सीट पर बैठो, और मुझे भी काम करना है और तुम्हें भी काम करना है, और मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मैं इससे पहले वो कुछ कहती तो उसके रूम के बाहर नॉक नॉक होने लगती है। तो देख, वो कहती, लो हो गई गड़बड़, अब जाओ दरवाज़ा खोलो। जिस दरवाजे को, उसके नाक को टच करके कहती है, जिस दरवाजे को तुमने बंद किया है, अब तुम रोज़ रोज़ दरवाज़ा बंद मत करो, मेरा एक कॉल ही काफ़ी होगा किसी को मेरे केबिन में आने के लिए और जाने के लिए। अब जाओ शाबाश, दरवाज़ा खोलो। तो वो उठती है तो परिणीता कनिष्का की तरफ देखती है। कनिष्का कहती, मुझे इस तरह मत देखो, वरना मैं बहुत कुछ कर लूँगी तुम्हारे साथ जो सही नहीं होगा। और वो ये ऑफिस है,
और तुम्हें नहीं लगता ऑफिस में हमें रोमांस नहीं करना चाहिए? ये कहकर उसे आंख मारती है। कनिष्का जब परिणीता जब कनिष्का की यह बात सुनती है, वो अपने चेहरे को पलटा कर लाल पीली होकर जाके दरवाज़ा खोलती है और एक साइड में खड़ी हो जाती है। तो वहाँ पर समंता खड़ी थी। समंता उन्हें देख कर कहती है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मैम, मैं कम इन? हाँ कम इन, अगर दरवाज़ा खुल गया तो तुम्हें आना भी चाहिए पर समंता। ओके मैम। लेकिन वो देखती दरवाज़ा किसने खोला है। वो साइड में देखती है तो देखती है कि परिणीता लाल 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 हो चुकी है। तब वो उसकी तरफ देखकर कहती है, परिणीता तुम ठीक हो? तो जब ये आवाज़ सुनती समंता को, वो आंखें उठा के उसकी तरफ देखती है तो कहती है, हाँ 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 मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। तब कनिष्का के चेहरे पर एक नरमी सी स्माइल आती है। वो सर झुका देती है। जो स्माइल समंता देख लेती है और समंता दुआ करती है, सारी ज़िंदगी में आपको इसी तरह हंसते हुए देखो। तब कनिष्का कहती है, एनी प्रॉब्लम समंता? हो सॉरी मैम, मैं भूल गई। एक्चुअली मैम आपको आज एक मीटिंग पे जाना था। हाँ उस मीटिंग को ऑफिस में रख लो, मुझे ऑफिस में रहकर मीटिंग करनी है। ओके बॉस मैं कर लूँगी, बट एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आपको मीटिंग के लिए आज बाहर ही जाना पड़ेगा, ऑफिस में ये मीटिंग नहीं हो सकती। अभी तो तुमने कहा तुम रख सकती, मैं बाकी 2 मीटिंगें रख सकती हूँ ऑफिस में, लेकिन तीसरी मीटिंग के लिए आपको इस होटल में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको अपनी सेक्रेटरी को भी ले जाना पड़ेगा। क्यों? उसकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो चीज़ पर इस मीटिंग के लिए उसने किया है, हम में से किसी ने नहीं किया और तुम नहीं आओगी। ऑफकोर्स मैं भी आपके साथ चलूँगी बॉस, ये नहीं कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगी, लेकिन आपके साथ परिणीता को भी चलना पड़ेगा। तो ठीक है, उसे बताओ मीटिंग कब है, उसे कब तैयारी करें, फिर हम लोग एक साथ चलते हैं। ओके बॉस मैं करती हूँ। ये कहकर अब वो लोग अपने काम पे लग जाते। परिणीता दोबारा केबिन में नहीं आती। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर कुछ काम के फाइलें वगैरह देख रही थी। अपनी दोस्त पूजा और अंजलि के साथ बैठकर वो काम कर रही थी। तब उसकी तरफ देखकर कहते, एक्सक्यूज़ मी, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ है। चेहरे की लाली, ओंठों की स्माइल, आंखों की चमक, हाय क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा ना कोई बात नहीं, क्या बकवास कर रही हो, काम करो काम, काम के पैसे मिलते हैं, ऐसे पॉकेट की बातों के पैसे नहीं मिलते। अरे वाह, मिसेस कनिष्का मेरा की ज़बान बोलने लगी है। मिसेस परिणीता, कनिष्का मेरा, हो गया तुम लोगों का, अब काम करो। ये कहकर वो अपने काम में लग जाते। तकरीबन 2-3 घंटे तक उनका काम रहता है। तब समंता ने परिणीता के पास आके कहती, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी प्रोपेशन हो गई? तो परिणीता समंता की तरफ देख के कहती, जी मैडम मेरी सब कुछ हो गया मेरा। ओके तो तुम जाने की तैयारी करो, तुम्हें अपने बॉस के साथ जाना है। आप नहीं चलोगी? मैं भी चलूँगी, मैं क्यों नहीं चलूँगी, मेरा भी जाना तो ज़रूरी है आप लोगों के साथ। ओके ओके अंजलि मैं चलती हूँ। ओके गाइस हम लोग आते हैं। ये कहकर वो लोग बाहर की तरफ निकलते हैं। तब परिणीता कहती, क्या बॉस नहीं आने वाली? अरे आपको लेने के लिए बॉस ने मुझे भेजा, वो गाड़ी में हमारा इंतज़ार कर रही है। हो अच्छा चलो फिर। ये कहकर वो लोग बाहर निकलते। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कनिष्का ब्लैक कलर की कार में बैठी थी और उसकी आंखों में ग्लासेस, और वो अपने कपड़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा मासूम और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एक पल के लिए परिणीता के कदम वहीं रुक जाते हैं। कनिष्का किसी के साथ मोबाइल पे बात कर रही थी, तो कनिष्का को नहीं पता कि परिणीता आ चुकी है। वो अपनी गाड़ी से टेक लगाकर इस तरह कूल होकर खड़ी थी जैसे कि उसको बात करना अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सीरियस बनती थी, ना स्माइल थी ना कुछ भी, लेकिन वो एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि किसी पर बरस रही थी। तब ये कहती है, ये किस लोगों पर बरसना कब छोड़ेगी? तब समंता आके कहती है, जब लोग अपनी ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे तो बॉस उन पर बरसना कम कर देगी। ओह तो सामने वाले ने कुछ किया है, अक्सर करते हैं और अक्सर करते हैं और भुगतेंगे भी है। कनिष्का मेरा से पंगा लेंगे तो वो नंगे तो होंगे। एक्सक्यूज़ मी, हाँ सही तो बात है, अगर जिसने भी कनिष्का मेरा से पंगा लिया उसे तो नंगा होना ही पड़ेगा, ये बात तो कन्फर्म है स्वीटी, तो टेंशन मत लो, तुम पर कोई आँच नहीं आएगा। वेरी फनी। ये कहकर वो लोग आगे चलते हैं। तब समंता गाड़ी के डोर खोल कर परिणीता को बैठने का कहती है। वो कहती है, मैं यहाँ क्यों बैठूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल
एक तो तुम इनकी पर्सनल सेक्रेटरी हो एक, और दूसरी पर्सनल सेक्रेटरी तो आप भी हो। हाँ, मैं तो 24 घंटे वाली हूँ, और मैं आप 12 घंटे वाली कह सकती हूँ, या 13 घंटे वाली भी कह सकती हूँ। तो इसलिए तो डोंट वरी, तुम सेक्रेटरी हो, और तुम्हें यहाँ इसलिए बिठा रही हूँ कि रास्ते में जाते हुए तुम बॉस से वो मीटिंग के बारे में कुछ डिस्कस कर सको। अगर कोई प्रॉब्लम हो हम गाड़ी के अंदर सोल्व कर सकें। मीटिंग के ऊपर मीटिंग में कोई भी प्रॉब्लम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए फिर आखिरी दफ़ा यहाँ करना पड़ेगा तुम्हें। ओह अच्छा, ये बात है। ये बात है। ये कहकर उसे बिठाती है और कुछ जाके पीछे बैठ जाती है। तो कनिष्का जब देखती है ये दोनों आ चुके तो वो भी गाड़ी में बैठ जाती है। जब गाड़ी में बैठती है और जो गिलासेस उसकी आंखों में थी उसे उतार देती है। तो कहती है मीटिंग की तैयारी तुमने की है तो शुरू हो जाओ। ओके बॉस। ओके, स्टार्ट हो जाती है। कनिष्का गाड़ी स्टार्ट करती है तो परिणीता अपनी मीटिंग की बातों को स्टार्ट करती है। कनिष्का बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि कनिष्का बिजनेस के मामले में परफेक्ट बिजनेस वूमन थी। उसे एक भी गलती पसंद नहीं थी, एक भी गलती नहीं। तो सारी बातें सुनती है तो एक जगह पर कनिष्का कटक जाती है। तो कनिष्का परिणीता को कहती है, एक जगह ऐसे आता है कि कनिष्का को परिणीता को रोकना पड़ता है, और परिणीता रुक जाती है। और समंता अपने बॉस की एक्सप्रेशन देख रही थी, तो सिर्फ खामोशी से सुनना चाहती कि बॉस क्या कहना चाहता है। तब वो कनिष्का परिणीता की तरफ देख कर कहती है, सब कुछ तो ठीक है तुमने जो किया है, लेकिन ये बीच वाला जो अभी तुमने कहा वो थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें इस चीज़ से करने से? प्रॉब्लम तो होगी बॉस, प्रॉब्लम तो हर चीज़ में होती है हमें, लेकिन अपने 100% देना चाहिए। तो आपके क्लाइंट के सामने अगर आपका ये प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या करोगे? तो उसका भी सलूशन है, उसका भी सलूशन अभी आपको दूँ या वहाँ पर दूँ? वहाँ पर देखना चाहूँगी तुम्हें कि तुम इसका सलूशन क्या दोगी। जिस तरह मैंने तुम्हें रोका है वो क्लाइंट भी तो तुम्हें रोक सकता है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कह सकती हो इस बारे में। ओके, तो देखिएगा ज़रूर। ठीक है, अब थोड़ा सा नॉर्मल रह सकती हो तुम। क्या मतलब बॉस? मतलब ये है मिसिस कनिष्का मेरा कि आप मेरी बीवी हो। बाहर हम आ चुके हैं, हम ऑफिस के काम से बाहर आए हैं। तो मिस कनिष्का मैम, आपको अपने बॉस वाले एटीट्यूड में रहना चाहिए। ये कहकर वो बाहर नज़ारा देखती है। तब कनिष्का परिणीता की तरफ देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और अपने ग्लासेस लगाती है। बकुल बॉस वाला लुक, एटीट्यूड। तो कनिष्का मेरा इस चीज़ में कम थोड़ी है। तो वो वही करती है जो उसकी बीबी ने कहा है। तब समंता कहती, क्या बात है? तब समंता को घूर के कनिष्का देखती, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू मीन टू से, क्या बात है? और एक्चुअली बॉस मुझे एक डाउट है, वो क्लियर कर सकती है आप? या शो, व्हाई नॉट। आप लोग केबिन को बंद करके क्या करती हो? ओह, तो तुम्हें ये जानना है। अब कनिष्का मिलर से आईने के से उसे देखती है, उसे घूरती भी है लेकिन देखती ज़रूर है। जब उसके अपने बॉस की आंखें देखती है सर झुका देती है। तब कनिष्का समंता को जवाब देकर कहती है, वही करते हैं जो तुम करती हो, कमरा बंद करके। हम कमरा बंद के करते हैं, ऑफिस में नहीं करते। अच्छा, अब करने का सोचना भी मत कि ऑफिस के हर कोने में मैंने कैमरा लगा दिया। जहाँ कैमरे की ज़रूरत नहीं वहाँ पर भी लगाया। वॉशरूम को तो छोड़ दिया ना आपने, हम वहाँ कर सकते हैं। तो याद रखो, जब तुम दोनों एक साथ वॉशरूम में जाओगे तो कोई ना कोई तुम्हें बुलाने ज़रूर आएगी। आई प्रॉमिस। तेरी थी, मैंने क्यों मुँह खोला? अक्सर खोल देती हो तो अच्छी बात है ना, मुझे आगाह कर दिया। अब मुझे इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो क्या आपके केबिन में कैमरा नहीं है? ये तो सरप्राइज़ है या नहीं मुझे पता है। हाँ, आपके रूम में कैमरा तो नहीं है। अब परिणीता भी उसकी तरफ घूम के बात करती है। चलो, इसी बहाने तो तुम्हें लगा कि तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे आप कौन बात करिए, मिस परिणीता या मिसेस कनिष्का मेहरा? तो कनिष्का बॉस, ओके। हाँ, मेरे कमरे में भी कैमरे हैं। मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, अगर मैं अपने पूरे ऑफिस में कैमरा लगा सकती हूँ तो अपने कमरे में नहीं लगा सकती? क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? मेरे कमरे में भी एक ही कोने में कैमरा है सिवाय वॉशरूम के। व्हाट? आप ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या मतलब मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? आई एम द बॉस, और बॉस को तो अपने ऑफिस में हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। हम
टाइम बहुत कुछ कर चुके हैं। एक्सक्यूज़ मी, हमारा सिर्फ किस हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, और तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वो कैमरा मेरा है, मेरे हाथों में, अगर किसी और के हाथों में चपड़ गया तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस कनिष्का मेरा की बीबी, माय वाइफी, वो समंता को अब इग्नोर करती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बीवी जी, आपको बता दूं, जब आप मेरे केबिन में आती हो तभी मैं अपने कैमरे को बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर कभी कभार आप मुझे सेक्रेटरी नज़र आती हो तो इससे ज़्यादा मुझे तुम अपनी बीवी नज़र आती हो, और मेरे अंदर जो चीज़ें चेंज होती है ना, उसकी वजह से मैं बहुत सी चीज़ें खर जाती हूँ। तो इसलिए सेफ्टी तो मुझे भी पसंद है। तो जब भी तुम मेरे कमरे में कदम रखती हो तभी मैं उसी वक्त कैमरे को अपने ऑफिस से ऑफ कर देती हूँ, और सिर्फ बाहर के कैमरे ऑन होते हैं। बाकी मेरे कैमरे के जितने भी कैमरे में जिस जिस कोने में भी है ना, उसे मैं अपने हाथों से बंद कर देती हूँ। और ये मैं गलती कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी इन चीज़ों के बारे में कितना सोचती हो। आई नो, वीडियो बनाना, वीडियो को वायरल करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हम दोनों की प्राइवेसी को जिस तरह आज सुबह किया है वो दोबारा भी कर सकते हो, और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो डोंट वरी, मैंने जब भी तुम मेरे कैबिन में आती बतौर सेक्रेटरी, बतौर मेरी वाइफ के तौर पर अगर मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं उसी वक्त कैमरा बंद कर देती हूँ, तब मैं तुम्हें टच करती हूँ। वरना तुमने कभी देखा मैंने तुम्हें टच किया हो? बोलो ज़रा। जब से तुम मेरी बीवी बनी हो, आज के चीज़ को छोड़कर कभी भी हम दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या मुझे ऑकवर्ड फील होने पड़े? नहीं ना? तो डोंट वरी। थैंक गॉड, मैं समझी थी आप कि मैं बेवकूफ़ हूँ। नहीं, ये नहीं कह सकती। हाँ हाँ, नहीं कह सकती। तब समंता की तरफ देखकर कहती कनिष्का, मुझे लगता है कि तुम्हें अब हमारे साथ किसी भी मीटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, जब सारा काम ये कर रही है। नो बॉस, आप ऐसे कैसे कर सकती है? अब तो मैं हर मीटिंग में आपके साथ जाऊंगी, जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं होगी तब भी मैं जाऊंगी। इतनी रोमांटिक मोमेंट्स में जो देखने को मिला बॉस। परिणीत कनिष्का उसे घूर के देखती, तब समंता जब उसकी आंखों को मैसेज करती है वो चुप हो जाती है, तो कनिष्का के हाथ को भी अपने हाथ से छुड़ाती है परिणीता। वो भी खामोशी से बैठ जाती है, क्योंकि कनिष्का का एक लुक ही काफ़ी होता है उन्हें दिखाने के लिए कि आई एम द बॉस। तो बस वो लोग खामोश हो जाते। तब मिलर से परिणीता समंता को देखती, समंता आंख मार लेती परिणीता को, तो वो सर झुका देती है। ये चीज़ कनिष्का भी देख लेती है, लेकिन कनिष्का कुछ कहती नहीं है और ड्राइविंग पर फोकस करती है, क्योंकि उसे पता है कि उनकी लिमिट क्या है। वो शक नहीं कर सकती, क्योंकि इसे पता है कि एक लड़की मेरी बहन से बेतनाशा प्यार करती है। वो लड़की जो इतने सालों से उसके साथ थी, उसकी बहन के कहने पर थी, लेकिन उसके साथ हर कदम पर कदम मिला के चल रही थी। वो लोग पहुँचते अपनी डेस्टिनी पर जहाँ पर उनकी मीटिंग थी। वो बहुत बड़ा होटल था, बहुत बड़ा होटल, जो लोग राजस्थान के सबसे फेमस होटल था। तो वो लोग अंदर जाते हैं, उनको उनके टेबल तक पहुंचाते हैं जहाँ पर उनका इंतज़ार कोई इंसान कर रहा था। वो एक लड़का था, बहुत हैंडसम, हॉट एंड सेक्सी लड़का, लेकिन उसके हरकतें वो वाली नहीं थी, सिंसियर वाली, छिछोरा वाला लड़का लग रहा था। तब समंता उसकी तरफ देख कर कहती, मारे गए, ये क्यों आ गया कमीना? ये कौन है? हमें इसके डैड के साथ मीटिंग करनी थी, लेकिन ये कमीना आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़रा बच के रहना। क्या मतलब ये कमीना नंबर 1 है। लड़की को ताड़ना, लड़की के साथ बदतमीज़ी करना, लड़की के साथ खुलेआम सेक्स का ऑफ़र करना इसकी आदत है। ओह, तो मुझे नहीं, उसे बच के रहना चाहिए। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। क्या बात है? तब वो कहती, क्या बात है कनिष्का, मेरा की वाइफ लग रही हो अभी। थैंक यू सो मच, और मैं उन्हीं की वाइफ हूँ। ये कहकर वो लोग उस टेबल की तरफ जाते हैं। वो इंसान एक लड़की को तार रहा था। तब कनिष्का अपने गले को आवाज़, एक्सक्यूज़ मी। तब कनिष्का की तरफ देख के कहती, हे कनिष्का, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। तब कनिष्का उसे घूर के देखती। कनिष्का को एक आँख भी वो लड़का नहीं बहा रहा था। तो वो कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे डैड कहाँ है? वो बस आते ही होंगे, मेरे डैड ने कहा था इस मीटिंग में मेरा भी होना ज़रूरी है, तो मैं आ गया। और देखती है समंता की तरफ, और समंता के पीछे देखती है एक लड़की को। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। तो कनिष्का कहती है, नॉट क्रॉस यू लिमिट, शी इज़ माई सेक्रेटरी। ओके, हाँ समंता को तो मैं जानता हूँ, समंता के साथ तो कई दफ़ा मेरी हमारी मीटिंग हो चुकी है। मैं इस नई लड़की की बात कर रहा हूँ जो कनिष्का समंता के पीछे खड़ी है।
वो भी मेरी सेक्रेटरी है। क्या बात, क्या भाई, आजकल आपने दो दो सेक्रेटरी रखी हैं? बिल्कुल। ओके, तो प्लीज़ बैठिए, क्या लेना पसंद करेंगे, चाय कॉफ़ी? और कनिष्का की तरफ ना देखकर, समंता की तरफ ना देखकर सीधा परिणीता को ऑफ़र करता है। तो परिणीता कहती है सबसे पहले आपको मेरे बॉस से पूछना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है, फिर आपको हम उससे पूछना चाहिए। हम यहाँ पर काम करने आए हैं ना कि कुछ खाने या पीने के लिए। ओके ओके, रिलैक्स, कूल। तब थोड़ी देर बाद उस इंसान का बाप भी आ जाता है। उसे देखकर वो खड़ी होती है कनिष्का। कनिष्का को देखकर वो कहते हैं हेलो कनिष्का, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद हम लोगों की मीटिंग हो रही है और थैंक यू टू सो मच विथ यू कि तुमने फाइनली मुझसे मीटिंग करने के लिए सोचा। आपने ऑफर ही ऐसी दी थी तो मुझे मीटिंग करना पड़ा। तो प्लीज़ बैठिए। ओके, तो मीटिंग स्टार्ट कौन करेगा, समंता? नहीं, आज हमारी मेरी ये नई सेक्रेटरी परिणीता। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। वो अपने बाप के सामने भी फ्लर्ट करने से बाज नहीं आ रहा था। तब उसका फादर कहता है बिहेव विद सेल्फ सनी, हम यहाँ पर ऑफिस के काम से आए हैं, तुम्हारी हरकतों को देखने के लिए नहीं। और हाँ, अपनी आंखों को ठीक करके बैठो। उसे पता था कनिष्का किस टाइप की लड़की है, उसे पता था कनिष्का किस टाइप की लड़की है। अगर कनिष्का की आंखों को ये चीज़ खटका, उसकी एम्प्लॉय के साथ कोई बदतमीजी करे तो वो उसके ऑफिस को भी, बिजनेस को भी बर्बाद कर सकता है। और फिलहाल सनी के फादर इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके मिस्टर कपूर, अब हम इस मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तब मिस्टर कपूर कहते हैं यस शो वाई नॉट, आप अपनी कहिए, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हमारी कंपनी की कुछ चीज़ें आपको बताएंगी। तो पहले स्टार्ट आप कीजिए ताकि मैं आपके बारे में सुन सकूं, आपकी चीज़ें देख सकूं। तो वो उसकी सेक्रेटरी स्टार्ट हो जाती है। वो सारी चीज़ें उसे बताती है, कंपनी की रूल रेगुलेशन वगैरह सब कुछ के बारे में बताती है। एवरीथिंग सब कुछ सुनकर कनिष्का कहती है ओके, अब आप हमारे प्रपोजल को सुन लीजिएगा, फिर आप बताइए कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और हम किस प्रपोजल पर काम कर सकते हैं। तो वो कनिष्का परिणीता को इशारा करती है। कनिष्का का खून खोल रहा था कि वो इंसान उसे गंदी नज़र से देख रहा था। एक तो उसकी बीवी थी, लेकिन सबसे पहले वो इस वक्त उसकी सेक्रेटरी थी और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसकी चीज़ों की जिम्मेदारी कनिष्का पर थी। तो कनिष्का मीटिंग शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहती है मिस्टर कपूर। तो मिस्टर कपूर कनिष्का की तरफ देख कर कहते हैं यहाँ पर आपके बेटे सनी का होना तो ज़रूरी नहीं है। कनिष्का ओ मिस्टर कपूर समझ जाते तो कहते यस शो वाई नॉट, क्यों नहीं। तो सनी को कहते तुम जाओ दूसरे टेबल पर बैठो। पर डैड, आपने कहा था मुझे ऑफिस में काम में आपका हेल्प करना चाहिए और मैं कर तो रहा हूँ। ओके, आई प्रॉमिस, अब मैं कोई हरकत नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सुनूँगा। तब कनिष्का घूर के उसे देखती, सिर्फ इतना कहती है देखिए मिस्टर सनी, मुझे आपकी हरकतें शुरू से पसंद नहीं है। ये काम, ये ऑफिस का काम, ये बिज़नेस हम सिर्फ मैं तुम्हारे डैड के साथ कर सकती, तुम्हारे साथ नहीं। अगर तुम्हारा इन्वॉल्व इस कंपनी में रहा तो आई थिंक तुम्हारे पापा को फ़ायदा तो नहीं, 100% नुकसानों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जो तरीके हैं ना वो अच्छे नहीं हैं, वो आपको ले डूबेंगे मिस्टर कपूर, याद रखिए इस बात को। क्योंकि जिस तरह की आपके बेटे की हरकतें हैं ना, उससे आपकी कंपनी तरक्की तो नहीं कर सकती। ये कहकर कनिष्का परिणीता को इशारा कर देती है और परिणीता बिल्कुल उसी तरह से अपनी चीज़ें बताती जो गाड़ी में उसने कनिष्का और समंता के सामने कही थी। तब वो उसी जगह पर मिस्टर कपूर से रोकते जिस जगह पर कनिष्का ने रोका था। तो कनिष्का परिणीता की तरफ देखती है तो कहती है अब बोलो। तो कनिष्का की तरफ देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है या शो वाई नॉट, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी उससे आप लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हम इस प्रॉब्लम को लेकर काम करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो एक मिसाल देती है जिसके बारे सुनकर कनिष्का तो हैरान थी, साथ में मिस्टर कपूर भी हैरान थे। तो कहते क्या बात है मिस्टर कनिष्का, मेरा आपके पर्सनल सेक्रेटरी, आपके ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं सब के सब A1 है। काश मेरे पास भी अगर ऐसे काम करने वाले ईमानदार वर्कर होते तो मेरी कंपनी भी आज इस मुकाम पर होती। आपकी कंपनी हो सकती है अगर आप अपने बेटे को इस चीज़ में इन्वॉल्व ना करें। तो ये डायरेक्ट उसके लड़के को आंखें घूर के देखती है, क्योंकि जब से परिणीता ने बोलना स्टार्ट किया तब से वो लड़का परिणीता को घूर रहा था, प्लस उसके साथ अजीब अजीब इशारे कर रहा था, जो चीज़ कनिष्का को पसंद नहीं आ रही थी। कनिष्का अब उसके सामने खड़े होकर कहती है लुक मिस्टर सनी,
मैं ये बिज़नेस ईमानदारी और अच्छी तरीके से करना चाहती हूँ तुम्हारे डैड के साथ। और मिस्टर कपूर, मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगी, हमारे जितने भी मीटिंग होंगे, जितनी भी काम होंगे, वहाँ पर आपका बेटा शामिल नहीं होगा। अगर इस शर्त पर अगर आपको मेरे साथ इस बिज़नेस में काम करना है, इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो आपको मेरी शर्त को मानना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं। कनिष्का मेहरा को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन कनिष्का मेहरा की ज़रूरत सबको पड़ सकती है। एक्सक्यूज़ मी मिस कनिष्का मेहरा, आपको कुछ ज़्यादा ही खुद पर घमंड नहीं है? अपनी कलर तो देखो, ये अपनी कलर पर पहले तो कुछ तो करो। तब कनिष्का कहती है, रंग से काम नहीं करती मैं, अपने चेहरे से काम नहीं करती, अपने दिमाग से, अपने इन हाथों से काम करती हूँ और अपने ऑफिस के वर्कर के साथ मिलकर काम करती हूँ। और मेरे ऑफिस में जितने भी लोग हैं उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे वो समंता हो, चाहे वो मिस परिणीता हो, चाहे मेरा कोई भी एम्प्लॉय हो। उसकी सेक्रेटरी अपनी बॉस की तरफ देख कर कहती है, ये कहते हैं बॉस जो अपने वर्करों की किस तरह रिस्पेक्ट करती है। चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी पर्सनल सेक्रेटरी क्यों ना हो मिस्टर कपूर, अगर तुम मेरे सामने उसके साथ बदतमीज़ी करोगे तो मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ के तुम्हारे मुंह तोड़ने में भी 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी। याद रखना, मेरे ऑफिस के अलावा भी कोई और लड़की भी हुई जिसको मेरे आंखों के सामने उसे बदतमीज़ी का शिकार करना पड़े तुम्हें, तो तुम्हारे मुँह तोड़ दूँगी मैं। आई प्रॉमिस। तुम्हारा मुँह तोड़ने में मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाती। आई प्रॉमिस। अगर तुम किसी भी लड़की के सामने मेरे सामने बदतमीज़ी करते तो। फ़िलहाल तुम्हारी आंखों की बदतमीज़ी में बर्दाश्त कर रही थी कब से। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को यूज़ करके अपने ऑफिस को चलाती हूँ। मुझे अपने दिमाग, अपनी मेहनत पर भरोसा है। तुम जैसे लोग हो सकते हो जो अपनी सेक्रेटरी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो, मैं नहीं। याद रखना इस बात को। और मिस्टर कपूर, फिर से मैं कहती हूँ आपसे, ये हमारी आखिरी मीटिंग है जो हमने आपके बेटे के साथ की है। अब हमारी जितनी भी मीटिंग होंगी हमारे ऑफिस के अंदर होगी, प्लस आपके बेटे के बिना होगी। अगर आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने बेटे को शामिल किया तो आई थिंक आपको दूसरा इंसान ढूंढना चाहिए जो आपके ऑफिस में फाइनेंशियल आपकी मदद कर सके। कनिष्का मेहरा नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। ये कहकर वो लोग बाहर निकलते हैं। तब वो कहती, प्लीज़ मैंने आप लोग के लिए लंच का इंतज़ाम किया, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और से ज़्यादा कुछ नहीं। आपकी इस चीज़ को मैं एहतराम करती हूँ। ये कहकर वो बैठ जाती। तब परिणीता कहती है, ओ मुझे वॉशरूम जाना है। वो समंता के कान में कहती है, तो समंता कहती है, हाँ चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो उसे लेकर वो चली जाती है। तब मिस्टर मेहरा के बेटे भी उठ कर खड़े हो जाते, कहते हैं, ओके डैड मैं चलता हूँ, वैसे भी मेरी ज़रूरत तो यहाँ नहीं है। मिस कनिष्का मेहरा ने ऑर्डर जो दे दिया आपको, और मुझे पता है आप उसकी ही बात को सुनेंगे, मुझे नहीं देखेंगे। ये कहकर वो इंसान वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो चला नहीं जाता बाहर की तरफ, और उसी साइड में जाता है जहाँ पर समंता प्लस परिणीता गई थी। ये चीज़ कनिष्का देख तो लेती है, वो अपनी मुट्ठी कस लेती है, लेकिन कुछ करती नहीं है, बस खामोशी से बैठी थी, खामोशी से बैठ कर सिर्फ देख रही थी। तब वहाँ पर समंता खड़ी थी, तो उसे देखकर सनी कहता है, हेलो मिस समंता, कैसी हैं आप? हेलो मिस्टर कमीने, कैसे हो तुम? ओह, तो तुम मुझे गाली दे रही हो? इतनी औकात हो गई है तुम्हारी? मेरी औकात के बारे में तुम तो छोड़ ही दो। वैसे तुम यहाँ क्या करो लेडीज़ वॉशरूम के साइड में? क्या तुम्हें भी लेडीज़ प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल? तब वो समंता वीडियो कॉल करती है कनिष्का की तरफ, और कनिष्का जब वीडियो कॉल देखती है समंता का, वो बिना कुछ कहे अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करती है मोबाइल के साथ और उस वीडियो की तरफ देखने लगती है। वो देखती नहीं वीडियो की तरफ, उसे देखने सी नहीं है, क्योंकि उसे मिस्टर कपूर से बात करनी थी, तो सिर्फ सुनती है जो वो वहाँ पर जो बकवास वहाँ चल रही है। तब वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो जो ऑफ़र आपको किया था वही ऑफ़र फिर से करता हूँ। छोड़ दीजिए मिस कनिष्का का साथ, आपसे डबल आपको ट्रिपल देने के लिए मैं तैयार हूँ, बस एक दफ़ा मेरे साथ चलिए तो सही। तो मैंने भी तुमसे कहा था मिस्टर कमीने, मैं तुम्हारी टाइप की लड़की नहीं हूँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, और लड़कियाँ तुम्हें दे क्या सकती हैं? जो तुम जैसे कमीने मर्द नहीं दे सकते हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे दे सकती है। तो अब बेटर यू नेक्स्ट टाइम उन लोगों को चुनो जो तुम्हारी सफ़र में मरते हैं, ओके। तब वहाँ पर परिणीता आती है। परिणीता जब उसे देखकर वॉशरूम के साइड में देखती है तो कहती है, चले मैम? तो कहती है, हाँ चलो। तो वो कहती है, रुको रुको, तुम जा सकती हो, मुझे इनसे बात करनी है। तब घूर के परिणीता उसे देखती है, कहती, आपको मुझसे क्या बात करनी है? हाँ आप मिस, मैंने कभी आपको नहीं देखा है, क्योंकि हमारी बॉस कभी आती ही नहीं, तो आप मुझे देखेंगे। आपको मिस्टर जिससे आपको देखना है आप उन्हें देख चुकी हैं, मुझे देखने की आपकी औकात नहीं है। ओहो,
एक मामूली सी एम्प्लॉय ये बात कह रही है, बिल्कुल एक मामूली सी एम्प्लॉय ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आप जैसे बहुत से लोग आए मेरी ज़िंदगी में, पर मुझे इनका रद्दी भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बताइए आपने मुझे रोका क्यों? ओके स्वीट हार्ट। जब ये स्वीट हार्ट लफ्ज़ सुनती है कनिष्का की माथा चढ़क जाता है। तो मैं अपने डैड का इकलौता बेटा हूँ। अच्छा, ऐसे तो सब लोग अपने डैड के इकलौते बेटे हो सकते हैं, आपके अलावा। तो कहते पूरी बात तो सुन लीजिए मिस परिणीता। ओके कहिए। समंता सब उससे घूर रही थी, पर समंता को आंखों से इशारा करती परिणीता के चुप, आप खामोश रहिए, मुझे सुनने दीजिए क्या कह रहे हैं। तो कहता है एक ऑफर है तो आपके लिए। मैं वैसे भी अपने डैड का इकलौता बेटा हूँ, मेरे डैड के जाने के बाद उनका बिजनेस, उनका एम्पायर सब कुछ मेरा होगा। ओके, तो आपका खुद का कुछ नहीं है, सब कुछ आपके बाप की मेहरबानी है। चलिए ओके, इससे और मैं आपको ऑफ़र देता हूँ, चलिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए, हम डेट करते हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आपकी टाइम स्पेंड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन से? मतलब ये देखिए, दो किस्म के टाइम स्पेंड होते हैं। एक तो नॉर्मल होती है जिसमें हम बात कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, किसी भी जगह जाके बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, एक टाइम स्पेंड इसे कहते हैं। दूसरा टाइम स्पेंड आपको बेडरूम नज़र आता है, जहाँ आप सेक्स कर सकते हैं, इंटीमेट हो सकते हो, उसे सेकेंड टाइम कहते हैं। तो आपको कौन सा टाइम पसंद है? ओहो, तो आप तो डायरेक्ट पॉइंट पर आ गई, क्या बात है, मुझे नहीं पता था आप इतनी इंटेलिजेंट हैं। और तो मैं पैदाइशी हूँ, मेरे मॉम डैड कहते कि तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की बेटी हो हमारी। तो समझ जाती हूँ लड़कों की आंखों की भाषा, किस आंखों में इज्जत होती है, किस आंखों में हवस होती है, उनके बारे में हमें अच्छी तरह पता है। लड़कियों की सिक्स सेंस अक्सर जागती हुई तुम्हें मिलेगी। जिस आंखों में हमारे लिए इज्जत होती है उसके साथ हम इज्जत से बात करते हैं, जिन आंखों में हमारे लिए हवस होती है उसके साथ हम वैसे ही बात करते हैं। तो बताइए आपको कौन सा टाइम स्पेंड करना है मेरे साथ? कनिष्का सिर्फ सुन रही थी और कुछ रिएक्शन नहीं करती। मिस्टर कपूर अपनी सेक्रेटरी के साथ कुछ फाइलें उसे दिखा रहे थे और वो फाइल लेकर ऐसा प्रटेंड कर रही थी कि वो फाइल पढ़ रही थी, वो पढ़ भी रही थी, उसका फोकस अपनी फाइल पर भी था, लेकिन उस बातों को सुन रही थी परिणीता के भी। तब वो लड़का कहता चले कोई बात नहीं, आपने जिस तरह ओपन किया तो मैं भी ओपन कर देता हूँ, सेकंड वाला बेस्ट है मेरे लिए, मैं उसी टाइम का स्पेंड करने के लिए बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपको जो पैसे चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब परिणीता कहती तो आप एक काम कीजिए ना, जो पैसे आप मुझे दे रहे हो ना वो पैसे अपने बाप के अकाउंट में रहने दीजिए। ऐसा ना हो कि मेरी बॉस कनिष्का को जब पता चले उसकी एम्प्लॉय को आपने इस कदर बदतमीज़ी से बात की और उसे इतनी अच्छी ऑफ़र दी है, इसके बाद आपकी कंपनी में एक भी रुपया आपके पापा के अकाउंट में तो रहेगा नहीं। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी को नहीं, आपके डैड की कंपनी को हमारे कंपनी की ज़रूरत है। तुम इतना सब कुछ किसके बिना पर कह रही हो? अपने बिना पर कह रही हूँ, अपनी चीज़ों पर कह रही हूँ, क्योंकि मैं परिणीता हूँ और तुम जैसे कमीने अक्सर मेरी ज़िंदगी में जितने आ चुके हैं ना, उन सब से मैं डील कर चुकी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया और मैं टॉर्चर हुई भी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन एक हद तक। जब मेरा हद ख़त्म होता है ना तो मैं अपने एक लास्ट चीज़ को करती हूँ। पता है क्या वो क्या करती है? वो सीधा उसके मेन पॉइंट को टारगेट कर देती है। कहती है ये जो पॉइंट है ना, आप कहती हो आपकी मर्दानगी, मैं उससे सिर्फ एक मुक्का या एक लात मार दूँ ना तो ख़त्म हो जाएगी, थोड़े दिन के लिए तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। आप भी खामोश हो। यू बिच, गाली मत पठान। एक कस के थप्पड़ की आवाज़ आती है। कनिष्का वहाँ बैठी, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। गाली देकर मेरी इज्जत को बदतमीज़ी से पेश मत कीजिए। और एक और थप्पड़ उसे मारती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे पर हाथ उठाने की? हिम्मत की बात कर रहे हो? मुझे तुम्हें मार के अच्छा सारा सुकून मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ऑफिस से, अपने वर्कर से, अपने काम से बहुत खुश हूँ। सेकेंडली तुम जैसे बॉस से आए जिन्होंने मुझे ये सेकंड वाला ऑप्शन दिया है। और थर्डली मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ ना, इतना तो यकीन से कह सकती हूँ उसका बॉस बहुत अच्छा है और अपने एम्प्लॉय के लिए सबकी इज्जत करवाना और सबकी इज्जत करना जानती है। और तुमसे किस तरह डील करेगी वो उन्हीं को पता। अगर मैंने थोड़ी सी भी चीज़ें उन्हें उसके कान पे बता दी कि अभी थोड़ी देर पहले आप मिस्टर कपूर मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया है बॉस, अब इस ऑफ़र का मैं क्या जवाब दूँ? तो जवाब तो मेरे बॉस तुम्हें देंगे। ओ तो तुम कनिष्का के बिहाफ पर ये सारी बातें कर रही हो कि तुम्हारे पीछे कनिष्का खड़ी, वो तो मेरे आगे खड़ी है, उन्हें मेरे पीछे खड़ी रहने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे आगे खड़ी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, इतना काफ़ी है मेरे लिए। और रही बात उनकी वजह से,
ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं उनकी वजह से बोल रही हूँ। अगर वो मेरे साथ ना भी होती तब भी मैं तुम्हें यही जवाब देती जो अभी थोड़ी देर पहले दिया था। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी हद में रहो मिस्टर सनी। आपके डेट से जो बात मेरी बॉस ने की उस बात पर कायम रहिएगा, वरना ऐसा ना हो जिस बाप के पैसों पर आप इतना घमंड करते हो लड़कियों को खरीदने के लिए, लड़कियों को बिस्तर पर ले जाने के लिए, वो आपके बाप तो रहेंगे लेकिन आपके बाप के पास कोई भी 1 रुपया नहीं रहेगा आपको देने के लिए। ये कहकर वो समंता का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। हो तो तुम्हें भी लड़कियाँ पसंद है? तब वो रुकती है, कहती है मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद है, मुझे अपनी वाइफ पसंद है। मैं अपनी बीवी से प्यार करती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। जब ये कनिष्का वहाँ बैठ के सुनती है, उसका 300 से ज़्यादा खून बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। तो मिस्टर मेरा उसके चेहरे को देखकर कहती है, फर्स्ट टाइम कनिष्का? तब मिस्टर मेरा की तरफ देखकर कहती है, जी क्या कहा आपने? फर्स्ट टाइम तुम्हारे चेहरे पर ये स्माइल देख रही हूँ। ऐसे क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में जो तुम्हें स्माइल पर मजबूर कर लें? वो कहती बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, कुछ चीज़ों की है जो मुझे याद आ गई। आपसे फिर मिलते हैं, आपके साथ मीटिंग करके खाना। हाँ, मैं अपने लोगों की इंतज़ार करी। उन्हें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हो गया? नहीं, कुछ रास्ते के कुत्ते उन्हें रोक के खड़े थे तो उनको जवाब दे रही है वो। आई एम सॉरी। वो समझ गए थे उनकी बात को कि वो किसके बारे में कह रही। वो कहती नो डोंट वरी, जिन्हें जवाब देना वो जवाब दे रहे, आप बैठी रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया तो प्रॉब्लम हो सकती, अगर वो खामोश रही तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं। अब मिस्टर मेरा के पसीने तो छूट रहे, मिस्टर कपूर के माथे पे पसीने आ रहे थे। तब कनिष्का उन्हें रुमाल देकर कहती है, रिलैक्स रहिएगा, मुझे पता है मेरी सेक्रेटरी है, मुझे कोई नहीं बताएंगी, जो जवाब उन्हें देना है वो दे रही है और बहुत अच्छी से जवाब दे रही है उस कुत्ते को। तो डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिएगा। वो फाइल पढ़ना फिर से स्टार्ट कर देती है वही दूसरी तरफ। तो जब परिणीता ये कहती, समंता उसे तरफ देखती है, कहती क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल नहीं, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ तुम बोलो, तुम क्या कह रही थी? हाँ तुम्हें क्या कह रही थी? मुझे लड़कियाँ नहीं, मुझे अपनी बीवी पसंद है और मुझे उनसे प्यार है, ना चाहते हुए भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है और थोड़ा थोड़ा बढ़ना भी चाहिए। अगर जब मुझे अपनी बीवी से प्यार है तो मैं क्यों कहूँ मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है? मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। हाँ फर्स्ट टाइम कह सकती हूँ, उनके सामने आज तक मैंने उन्हें इससे नहीं कहा कि मुझे उन पर क्रश होने लगा है, उनको अच्छा मुझे अच्छी लगने लगी है वो। अगर उन्हें कहूँ ना तो पूरे 7वें आसमान पर पहुँच जाएगी वो। तो मैं ये नहीं कह सकती उन्हें, उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ना चाहते हुए प्यार, समंता की तरफ देख कर कहती है, और थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, पर शायद वो भी जाए। पसंद तो है मुझे, वो बहुत पसंद है, उनकी बातें, उनकी चीज़ें। ओह तो तुम शादीशुदा हो? आपको मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं देखा? आप जैसे लोग सिर्फ मंगलसूत्र और सिंदूर थोड़ी देखते हो, आप हमारी बॉडी के उस पार्ट को देखते हो जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। आपको देखना है चेस्ट पे देखते हो, आप देखना है कहीं लोअर पार्ट पे देखते हो, यही जगह पर आपकी नज़र जाती है। तो गले में मंगलसूत्र और सिंदूर कहाँ से दिखेगा? वो अपने मंगलसूत्र को निकाल के उसके सामने करती है। ये मंगलसूत्र मेरी शादी की गवाही देती है, ये सिंदूर जो उसने मांग में छिपा के रखी थी उसे दिखाती है, ये सिंदूर मेरी शादी होने की गवाही देती है। अब आपकी मर्ज़ी, तब तो मुझे तुम में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि शादीशुदा लड़कियां मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं और तुम्हें हासिल करने अब मेरी जुनून बन चुका है। और तुम्हें एक दफ़ा अपने बिस्तर पर, इससे पहले और कुछ कहती हो, कस के उसे थप्पड़ मार देती, कहती ये थप्पड़ मैं इसलिए मार रही हूँ, जो लफ्ज़ तुमने कहे ना, ये जिसके नाम के सिंदूर और मंगलसूत्र मैंने पहने हैं ना, उसके सामने कहो तो मानूँ मैं तुम्हें। अच्छा ये बात है, तो मैं उसके सामने तुम्हें ऑफ़र करूँगी और इतना यकीन है कि वो मेरे ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं करेगी। तब परिणीता ज़ोर ज़ोर से हंसती है। उसकी हंसी को सुनकर कनिष्का के कानों में एक सुकून सा मधुर धुन सुर बजता है। तो कहती है, अच्छा तुम्हें लगता है जिसका नाम की मंगलसूत्र मैंने पहनी है, जिसके नाम की मंगलसूत्र सिंदूर मैंने लगाई, वो तुम्हें कुछ से मुझे तैयार करते तुम्हारे बिस्तर पर पहुंचा देगी? सीरियसली? अच्छा सोचे तो ठीक है, तुम पहले मेरी बीवी को ढूंढ लो फिर आके मुझसे बात करना। ये कहकर वो समंता का हाथ पकड़ के चली जाती है। तब समंता कहती है, क्यों नहीं देती कि तुम उसकी बीवी हो? अब मैं देखना चाहती हूँ ये करता क्या है। ओके, अगर इसने कुछ गलत उल्टी सीधी चीज़ें कर ली तो क्या, मेरी बीवी है ना मेरी हिफाजत करने के लिए।
उसे मेरी हिफाजत करने दो, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की टेंशन लेनी चाहिए, जिसके मैसेजेस तुम्हारे मोबाइल पर आ रहे हैं लेकिन तुम जवाब नहीं दे रही हो। तुम सीरियस हो? बिल्कुल सीरियस हूँ। मुझे पता है मेरी वाइफ मुझे किस तरह हिफाजत कर सकती है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? ओके, तो क्या तुम इस बारे में बॉस से बात करोगी? नहीं तो बिल्कुल नहीं, ये हम दोनों की पर्सनल टॉक थी और इसमें तुम हमारे साथ शामिल हो, और अगर इस बीच इसने कुछ गलत कर दिया तो मैंने कहा ना, मैं कनुष्का मेहरा की बीवी हूँ, मिसिस कनुष्का मेहरा। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए कि मैं किसकी वाइफ हूँ। तो डोंट वरी, वो कमीना कुछ कर भी नहीं सकता, अगर कुछ किया भी तो उसका अपनी मौत की जिम्मेदार वो खुद रहेगा। तो कनिष्का के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, वो कुछ कहती नहीं और फाइल पर दस्तखत करके मिस्टर कपूर को देके कहती है कि डील पक्की है, अब हम हर वक्त मीटिंग करेंगे आपकी, हर दफ़ा मैं आपकी कंपनी में भी आ सकती हूँ और आप मेरी कंपनी में भी मीटिंग के लिए आ सकते हैं। तो लंच की तैयारी करें। तब वहाँ पर समंता प्लस परिणीता आते। परिणीता के चेहरे पर गुस्सा तो था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। एक नज़र कनुष्का परिणीता पर देखती है और सर झुका देती है। तब मिस्टर मेहरा कहते, बेटा आप कितने गुस्से में क्यों? वो कहती, नहीं, रास्ते में एक कुत्ता मिल गया था जो भौंक रहा था, मुझे उसकी भौंकना पसंद नहीं आ रहा था। तो वो कुछ कहना चाहते थे, कहते वो डोंट वरी, मैंने अपना जवाब दे दिया उसे। तब मिस्टर कपूर के बेटे भी वहाँ के बैठ जाते, तो उसे देखकर उसके डैड घूरते हैं। तो कहते, क्या हुआ डैड, इन प्रॉब्लम? तो कहते, नहीं, तुम कहाँ थे? तुमने कहा तुम जा रहे हो। और मुझे भूख लगी थी तो मैं वापस आ गया। ये कहकर कनिष्का सिर्फ एक नज़र उसे देखती है और वो उस नज़रों में क्या था वो इंसान भी समझ नहीं पाया। यहाँ तक कि वहाँ जितने लोग बैठे थे उनमें से कोई समझ नहीं पाया कनिष्का की नज़रों को, लेकिन एक इंसान ऐसी थी जो कनिष्का की नज़रें समझ चुकी थी। वो कहती है, अब तो तू गया बच्चे, तुमने किसकी इज्जत पर हाथ डाला ये तुम्हें बाद में पता चलेगा, लेकिन तुम क्या करोगे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे बॉस तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती है मैं जानती। बस एक दफ़ा अपनी गलत कदम, अपने गलत इरादे से इसकी बीवी को टच करके दे, फिर तेरी ज़िंदगी को अगर इसने जंड ना कर दिया तो वो मेरा नाम बदल देना, समंता से कुछ और रख लेना। वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड आजकल मुझे जानू बाबू सोना कहती है। ये कहकर सर झुका के खाने लगती है। तब कनिष्का कुछ नहीं खा रही थी, बस उसे देख रही थी। तो अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाती है क्योंकि उसकी आंखें रेड हो रही थी और ये चीज़ वो परिणीता को दिखाना नहीं चाहती थी। तो अपने मोबाइल को साइड में रखकर वो खाना स्टार्ट कर देती है। खाने में सिर्फ 2-3 लुकमा खाती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। तब परिणीता उसकी तरफ देख कर कहती है, बॉस आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें खाना है? वो अब परिणीता की तरफ देख कर कह रही, नहीं मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो बस इसलिए मैं भी नहीं खा रही हूँ, क्यों मुझे भी ये चीज़ें पसंद नहीं। तब मिस्टर कपूर कहते, क्या हुआ, आप लोगों ने अपना हाथ रोक दिया खाने से? और एक्चुअली सर जो चीज़ें आपने मंगवाई है ना, वो ना मुझे और ना मेरी सेक्रेटरी को पसंद है, तो इसलिए हम नहीं खा पा रहे। ओह आई एम सॉरी, मुझे पूछना चाहिए था, मैंने पहले ऑर्डर दे दिया। कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया ऑर्डर दे दिया, बट डोंट वरी, इट्स ओके। अब चलते हैं ऑफिस में, हमें एक और मीटिंग करनी है, वहाँ पर 2-3 और मीटिंग है, वो मीटिंग करते हैं। लेकिन एक लुक मिस्टर कपूर को दे के जाती है और इस लुक को मिस्टर कपूर देख के डर जाते हैं और 2 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जो लुक कनुष्का उन्हें दे चुकी है वो लुक का मतलब वो समझ चुके हैं। तब अपने बेटे को कॉलर से पकड़ के कहते, तुमने उससे वॉशरूम में क्या कहा है, बोलो मुझे, आपको कैसे पता मैं वॉशरूम की तरफ गया था? जब उसने मुझसे कहा कि कुत्ते उसके पीछे पड़ गए थे तो मैं समझ गया वो कुत्ता मेरा बेटा है। तुम मेरे बिजनेस को बर्बाद करने के लिए काफ़ी नहीं आया कि तुम्हारी हरकतें मैं दिन ब दिन बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम्हें ये कह रहा हूँ, जितने लोगों से मैंने तुम्हें बचाया है वो बचाया है मैंने तुम्हें, लेकिन याद रखो तुम अगर कनुष्का के सामने गई और उसके किसी भी एम्प्लॉय के साथ तुमने बदतमीजी की, तुम्हें तुम्हारा बाप भी नहीं बचा सकता उससे, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ओ कम ऑन डैड, एक काली लड़की से आप मुझे डराइए सिर्फ बिजनेस के लिए, आपको बिजनेस के पैसे चाहिए, मैं किसी और से आपको, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। जिस लड़की को तुम काली कह रही हो ना, वो एक बिज़नेस चलाती है, अगर ये कहो ना तो वो एक बिज़नेस नहीं, वो पूरी तरह से एक शेयर चलाती है। शेयर का मतलब समझती हो ना, पूरी एक सिटी चलाती है वो। अगर एक कॉल करे ना किसी ऊपर वाले को, मंत्री को, किसी को भी फ़ोन करे, तो यूँ तुम्हें गायब करने के लिए 1 सेकंड नहीं लगेगा उसे, और मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो जाऊंगा। याद रखो, फिर से कह रहा हूँ, किसी से भी उलझो
कनिष्का मेरा से उलझने की गलती मत कर। सॉरी डैड, अब तो मैं डील कर चुका हूँ। एक लड़की ने मुझे वार्न किया कि मैं उसे हासिल नहीं कर सकता। अब तो मैं कसम खा चुका हूँ, जब तक मैं उसे अपने बेडरूम में अपने बेड पर अपने सेक्स की आग ना ठंडा करूँ तब तक तो मैं सुकून से बैठूंगा नहीं। इसके लिए मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। उसका डैड उसे कस के थप्पड़ मारता है। वो कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, आप फर्स्ट टाइम आपने मेज पर हाथ उठाया। हाँ, क्योंकि अगर ये थप्पड़ मैं तुम्हें पहले मार देता तो शायद तुम इतने बेगैरत नहीं होते जितने तुम हो चुके हो। आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, किसी से भी उलझो, कनिष्का मेरा से मत उलझना। 10 से ये क्या है कनिष्का मेरा, एक ये है मेरे डेट कनिष्का का गाना गा रही है। एक वो लड़की जो अपने मंगलसूत्र प्लस अपने सिंदूर वाली का नाम लेकर मुझे डरा रही है। कौन है इस? तब कनिष्का वापस आके सिर्फ इतना कहती है, मिस्टर कपूर एंड मिस्टर समीर, मिस्टर कपूर एंड मिस्टर सनी कपूर, आपसे सिर्फ इतना कहती हूँ, मुझसे और मेरी ऑफिस की लड़कियों से दूर रहिएगा। बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तब मिस्टर कपूर अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखों को देखा, जिस तरह खून उतर आया उसकी आंखों में। बस अगली बार ऐसा कुछ मत करना, समझे तुम? तब लोग कनिष्का गाड़ी में बैठती है। कनिष्का गाड़ी में बैठती ज़रूर है, वो पीछे बैठ जाती है और समंता को की देती, कहती तुम ड्राइविंग करो। समंता और परिणीता तो पहले बैठ चुकी थी सामने वाली सीट पर। तब समंता कहती आप पीछे जाके बैठ जाइए। तो कनिष्का भी, परिणीता भी वैसे ही करती है, वो पीछे जाके बैठ जाती है। तब कनिष्का खामोशी से उसकी गोद पर अपना सर रख देती है और आंखें बंद कर लेती है। परिणीता ये देखकर समंता अपने शीशे को थोड़ा सा ठीक करती है कि सिर्फ रोड देख सकते और कुछ नहीं। तब परिणीता कहती है आपकी तबीयत तो ठीक है? आपके चेहरे पर एक स्माइल है। क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? अगर आप बोलेंगे तो मैं समझूँ कि क्या ऊहू कर रही हो आप। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए तुम खामोश रह सकती हो और मेरे सर को सहला सकती हो। हाँ मैं कर सकती हूँ, बट यहाँ गाड़ी के अंदर आपको नहीं लगता ये सही नहीं है? एक बात बताओ ना, ऑफिस में हम ये कर सकते ना गाड़ी में हम ये कर सकते। वो उठने वाली थी, तब कनिष्का उसे लेकर फिर से तब परिणीता उसे लेकर फिर से अपने गोद में सर रखती है और उसके बालों को सहलाती, कहती है अच्छा बाबा सॉरी, आई एम सॉरी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, और हो सके तो उन लोगों को मेरी स्टोरी शेयर कीजिएगा जिन्हें